Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव के अंतिम 2 चरणों का चुनाव बाकी है। छठे और 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। छठे चरण की 57 सीट से 869 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वहीं 7वें और अंतिम चरण में 904 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान सभी दलों की नजर यूपी पर है। एक तरफ बीजेपी यूपी में 80 के 80 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन का भी दावा है कि इस चुनाव यूपी में बीजेपी का सपना टूट जाएगा और बीजेपी को भारी नुकसान होने वाला है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसके दावे में कितना दम है। यूपी के सियासी माहौल के बीच इंडिया टुडे और आज तक के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल ने जब पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर से यूपी में बीजेपी और विपक्ष के दावों को लेकर सवाल पूछा और जानना चाहा कि क्या बीजेपी को यूपी में नुकसान हो रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि 2019 में बीजेपी को यूपी में 62 सीट मिली थी। इसके बाद भी बीजेपी ने केंद्र में सरकार बना ली थी। अगर बीजेपी को नुकसान होता भी है तो 62 से नीचे सीट सिमटती नहीं दिखाई दे रही हैं। ना पक्ष और ना विपक्ष की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि बीजेपी को 50 सीटों का नुकसान हो रहा है। ऐसे में कहना सही नहीं होगा कि बीजेपी को यूपी में नुकसान हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं यूपी में इस बार नंबर घट रहा है, तो लोग भूल गए हैं, थोड़ी मेमोरी कम है लोगों की, कि भाई पिछली बार बिहार और यूपी मिलाकर बीजेपी को करीब करीब 25 सीटों का नुकसान हुआ था 2014 के मुकाबले, जो बंगाल जैसे राज्यों से पूरा हुआ था। वो नुकसान इसलिए हुआ था कि बसपा सपा साथ में लड़े थे और बीजेपी 73 से घट के 62 पे 62 पे आ गई थी। तो अगर कोई ये कह रहा है कि यूपी में बीजेपी को 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, तो मैं बहस में पड़े बगैर ये कहूंगा भाई तो फिर बीजेपी की सीट घटी कहाँ, उनके तो 62 है ही, 18 पहले से हारे हुए हैं। नुकसान तो तब होगा अगर आप ये कहें कि यूपी में उनको 40-50 सीटें वो हार रहे हैं, और वो चीज न पक्ष कह रहा है न विपक्ष कह रहा है। बता दें कि यूपी में छठवें चरण में होने वाले 14 लोकसभा सीटों पर कई दिग्गज मैदान में हैं। इनमें सुल्तानपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेनका गांधी उम्मीदवार हैं। वहीं आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव और आजमगढ़ से ही भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर भोजपुरी फिल्म स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जैसी नामचीन हस्तियां चुनाव में हैं। इस चरण में जिन 14 सीट पर चुनाव हैं, उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज सुरक्षित, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर सुरक्षित और भदोही हैं। इसमें 12 सीटें सामान्य श्रेणी से हैं और 2 सीटें सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।